हेलो क्लास 12 कैसे हो आप सभी। जैसे कि हम लोग एक्सरसाइज 5.2 कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चल रहा है, डिफरेंशिएशन करना है। क्वेश्चन नंबर 5 पे जम करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। सारे रूल्स आप लोग याद रखो, बस रूल्स और हमने जितने भी आइडेंटिटी टाइप की बताई है, डिफरेंशिएट साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, ये सब याद रखोगे, ये सब बहुत ईजी लगने लगेगा। तो इसको हम y के इक्वल ले लेते हैं और डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना है। तो सबसे पहले dy अपॉन dx हो जाएगा, ठीक। और ये u बाई v की फॉर्म में है, u बाई v। तो हमने बताया था u बाई v का डिफरेंशिएशन, जिसको नहीं पता है पहले इंट्रोडक्शन देख लेना। तो v का स्क्वायर होता है, तो मतलब इसका स्क्वायर नीचे cos स्क्वायर cx प्लस d, और जिसका स्क्वायर किया ना उसको ऊपर एज इट इज लिख दो, उसको एज इट इज cos cx प्लस d को एज इट इज। फिर dy dx डेरिवेटिव ऑफ इसका ऊपर u का साइन ऑफ ax प्लस b, समझ लो, ध्यान से देखते रहना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और माइनस लग जाता है, फिर फर्स्ट वाला एज इट इज साइन ax प्लस b एज इट इज dy dx ऑफ इसका कर दो cos, ब्रैकेट में रख दो cos cx प्लस d, बस तुम्हें ये करना है। अब देखो क्या करना है, सबसे पहले cos cx प्लस d एज इट इज, और एक एक करके डिफरेंशिएट करते रहो। dy dx ऑफ देखो लिखा है sin x, ठीक, इसको ब्रैकेट ये ओपन कर दो, ठीक, क्लोज। dy dx ऑफ sin x का होता है cos x, x का मतलब ब्रैकेट एज इट इज, समझ गए। और फिर dy dx ऑफ ब्रैकेट क्या करोगे, तो ax प्लस b, देखो b है कांस्टेंट और x का कोफिशिएंट जो होता है वो एज इट इज आ जाता है, बस। क्योंकि dy dx ऑफ x होता है 1, तो बस उसको a एज इट इज लिख दो, माइनस sin ax प्लस b dy dx ऑफ cos x का क्या होता है, माइनस का sin ऑफ x, मतलब cx प्लस d, और cx प्लस d का करोगे एक बार dy dx, इसका 0 और यहाँ पर c बच जाएगा, ठीक, c बाहर रहेगा। और नीचे एज इट इज इसका स्क्वायर तो सेम चलता रहेगा, cos स्क्वायर cx प्लस d, ठीक। इस पे कोई आपको डिस्टर्बेंस नहीं करना है, सेम रखना है। अब देखो आगे क्या करना है, सेपरेट सेपरेट या फिर डिवाइड कर दो इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे। तो देखो क्या हो जाएगा, cos cx प्लस d, और यहाँ पर हो जाएगा cos, ये एक हम आगे लिख दें कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई में cos ax प्लस b, और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई चल रहा है अंदर। तो देखो c आगे लिख देते हैं, c साइन ax प्लस b साइन cx प्लस d, समझ गए इतना। अब इतने के नीचे अलग डिवाइड, ये इसको लिखो, इसको अलग, सेपरेट सेपरेट डिवाइड बोला था मैंने। cos स्क्वायर cx प्लस d इसके नीचे आ जाएगा, और cos स्क्वायर cx प्लस d इसके नीचे आ जाएगा। सिंपल है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करोगे, देखो cos cx प्लस d और स्क्वायर एक कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है क्योंकि cos का साइन हो गया था, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, एक ही कैंसिल होगा। अब cos cx प्लस d और इसको, अब एनसीईआरटी का अगर आंसर बनाने जाओगे तो इसको क्या लिखेगा, 1 बाई कॉस होता है सेक, तो इसको ऐसे लिख दिया होगा a सेक cx प्लस d, और इसको लिख दिया होगा cos ax प्लस b एज इट इज, प्लस। अब देखो sin cx प्लस d cos cx प्लस d, इन दोनों को मिला के 10 लिख दिया होगा। तो देखो c sin ax प्लस b एज इट इज, इसको एज इट इज रखो और दो को टुकड़े में बैक कर दो। साइन बाई कॉस होता है 10 cx प्लस d, और अब यहाँ एक बचा क्योंकि साइन बाई कॉस एक ही तो कॉस यहाँ पर यूज हुआ, एक बचा है उसको हम सेक लिख देंगे, सेक cx प्लस d। इस टाइप का तुम्हें एनसीईआरटी में आंसर दे रखा होगा, बस डिफरेंशिएट करना है और उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देना है, तो तुम्हारे पास सेम आंसर एज इट इज आउटपुट क्या आ जाएगा। डिफरेंशिएशन बहुत ईजी है, आप बस इसको कंटिन्यू करो, कैरी ऑन करो, और जितना कराते जा रहे हैं उतना देखते जाओगे, बहुत ईजी तरीके से हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाँ, तो जल्दी से आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 डिफरेंशिएशन क्या कह रहा है कि देखो एक फंक्शन y इज इक्वल टू तुम्हें दे रखा है, देखो ये दो पार्ट में, एक ये और एक ये, तो इसको हम u ले लेंगे, इसको b ले लेंगे। तो dy dx ऑफ u इंटू b का क्या था, u एज इट इज, v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज, u का डेरिवेटिव, ये बताया था मैंने, ठीक। तो देखो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले dy बाई dx, u को एज इट इज रखो सेम, cos x क्यूब को एज इट इज, ठीक है, क्यूब है। तो इसका डेरिवेटिव साइन स्क्वायर x की पावर 5, इसका तुम्हें डेरिवेटिव करना है, तो तुम डैश लगा सकते हो, प्लस सेकंड का एज इट इज रखो, एक बार जिसका कर दिया है
उसको एज इट इज रख दो और दूसरे का तुम डेरिवेटिव कर दो cos x क्यूब, इसका डेरिवेटिव। अब देखो क्या होता है, तो इसका तो एज इट इज रहेगा cos x क्यूब। देखो साइन स्क्वायर x एक तरीके से लिखा है, तो साइन की पावर n, तो n x की पावर n क्या होता है, x की पावर n का n x की पावर n माइनस 1 डिफरेंशिएट, तो 2 आगे आ जाएगा इनटू में 2 आगे साइन x की पावर 5, पहले तो एज इट इज, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स की पावर 5 का करोगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स की पावर 5 का क्या होगा 5x की पावर 4। समझ गए कैसे, x की पावर n, तो जो पावर होती है वो आगे आ जाता है और जो पावर में चढ़ रखा है उससे एक कम कर दो, समझ गए, प्लस साइन स्क्वायर x की पावर 5 cos x क्यूब का, cos x क्यूब का क्या करोगे, क्योंकि x पे क्यूब है, cos x का ये होल क्यूब नहीं है, जो x की पावर n मत लगाना यहाँ पे, समझ गए, तो cos x क्यूब का माइनस साइन x क्यूब, ठीक, और x क्यूब का करोगे तो 3x स्क्वायर आ जाएगा। बस तुम्हें इतनी सी चीज करनी है, एक दो क्वेश्चन करोगे तुम्हें खुद समझ आने लगेगा खुद से, इसलिए रिवीजन करते रहो। तो 5 आगे लिख दे, 5 आगे क्यों, 5 और 2 मल्टीप्लाई कर दो 10 x की पावर 4, 10x की पावर 4 अलग कर दो cos x क्यूब साइन x की पावर 5, बस तुम्हें एक सिस्टमेटिक वे में लिख देना और प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा। देखो 3x स्क्वायर को एज इट इज लिख दो और साइन स्क्वायर x की पावर 5 और साइन x क्यूब, बस इतना तुम्हें करना है, ये इसका आंसर है, खत्म बात, ज्यादा इसमें 3 5 नहीं करना है, सिर्फ जहां तक सॉल्व हो रहा है वहां तक सॉल्व करके छोड़ दो, ठीक है। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर अगली वीडियो पे, इसलिए बने रहो, स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड और सब्सक्राइब शेयर करते रहो।